दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। गाइज आज का वीडियो आपको देखने से आइडिया लग गया होगा किस पे हमारा वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके 10 मिनट लूंगा लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं इंटरव्यू क्वेश्चन जो बताऊंगा आपको वो आपको आगे जाके काफी मदद करने वाले हैं। अगर आप एक्सपीरियंस भी हो तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी ना कभी आप इंटरव्यू दोगे और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं और मतलब एक्सपीरियंस वालों के लिए फायदेमंद है और फ्रेशर के लिए भी फायदेमंद है। और इसके साथ साथ मैं थोड़े थंब रूल भी बताऊंगा एंड में। तो स्टार्ट करता हूं मैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले कहूंगा जो अभी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएंगे और काफी अच्छी वीडियोस आपको यहां चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा इतना में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लैशिंग, मतलब फ्लैशिंग क्या होता है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है। अभी हाल ही में रिलायंस में ये इंटरव्यू हुए थे जो कंडक्ट करवाए हैं, तो उसमें हमने ये क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज फ्लैशिंग, फ्लैशिंग क्या होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल वर्ड है फ्लैशिंग। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, देखो फ्लैशिंग होता क्या है। अगर एक बिल्डिंग की हम एग्जांपल लें, ठीक है, जो हम जहां से पानी पेनिट्रेट कर सकता है बिल्डिंग में, अगर वो वॉल है या कॉलम है, कुछ भी चीज है, मतलब कहीं से भी जो पानी पेनिट्रेट करने की जगह होता है उसको हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। मतलब अगर लगा लो ये है वॉल है, अगर हम यहां से कंक्रीट का एक कवर ऊपर दे दें, मतलब इसको लगा लो आप छज्जा निकाल दिया, तो इसको हम फ्लैशिंग बोल सकते हैं। अगर यहां से कोई होल है, पानी पेनिट्रेट, मतलब फ्लैशिंग आप आंसर दे सकते हो कि कोई भी जगह जहां से पानी पेनिट्रेट हो सकता है बिल्डिंग में या किसी भी स्ट्रक्चर में, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं या कवर देते हैं उसको हम फ्लैशिंग बोलते हैं। ये आप आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था, जैसे प्लिंथ प्रोटेक्शन देते हैं उसको भी हम एक प्रोसेस बोल सकते हैं फ्लैशिंग का। हम प्लिंथ को बचाने के लिए कि वहां से पानी पेनिट्रेट ना हो अंदर, इसलिए हम प्लिंथ प्रोटेक्शन देते हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई इज द स्टील शेप सर्कुलर, मतलब स्टील का जो शेप होता है, आपने स्टील बार देखा होगा, सरिया देखा होगा, वो आपने ऐसा ही देखा होगा मैक्सिमम टाइम, ऐसा, जिसमें जो यूज किया जाता है लोड बेरिंग। मतलब अगर बिल्डिंग की एग्जांपल लो तो उसकी शेप सर्कुलर होती है। क्यों हम उसे रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर क्यों नहीं बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है गैमन में, गैमन इंडिया जो आपने कंपनी का नाम सुना होगा। तो क्यों हम उसे रेक्टेंगुलर यहां ये नहीं बनाते हैं, उसको सर्कुलर बनाते हैं। तो इसका आंसर आपको देना है। एक तो पहली चीज जो कंपनीज इनको बनाती हैं, तो अगर वो चीज, मतलब इसको सबसे पहले बनाने में सबसे ज्यादा कम पैसा लगता है, सर्कुलर शेप बनाने में इजिली बन जाता है, इसलिए कंपनी इसको बनाती है। ये फंडा है। दूसरा मेन, अगर टेक्निकल वे से आप आंसर दोगे इसको, तो जो सर्कुलर शेप होती है वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर सकती है। मतलब अगर बीच में अगर बाई चांस यहां से लोड पड़ रहा है तो वो टोटल जगह पे लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मतलब चारों तरफ। अगर आप इसको लोगे तो अगर इसमें लोड पड़ेगा, ऊपर से लगाओ लोड, तो जो शार्प एजिस होंगे तो डिस्ट्रीब्यूट, मतलब लोड वहां जाएगा और वो फेलियर होने के चांसेस, डिफॉर्म होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इन केसेस में जहां शार्प कॉर्नर्स होते हैं। तो आपने ये स्टील रॉड्स देखे होंगे, रेक्टेंगुलर भी वगैरह, लेकिन वो लोड बेरिंग में यूज नहीं होते, वो ऐसे डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं। तो जो शेप होती है, ये आपने कवर ब्लॉक भी देखे होंगे। एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों हम कवर ब्लॉक सर्कुलर ही बनाते हैं। आपने देखा होगा सर्कुलर ज्यादा कवर ब्लॉक होते हैं, बाकी जो फैक्ट्री से बनते हैं वो तो शेप दे सकते हैं कोई भी, तो सर्कुलर हम साइड पे सर्कुलर बनाते हैं। इजिली वो लोड जो भी, जब स्टील बार के नीचे रखोगे उसको, मतलब जब रखते हैं तो वो लोड डिस्ट्रीब्यूट इजिली कर सकता है और बनाने में भी इजी होता है, इसीलिए हम जो कवर ब्लॉक होते हैं उनको भी सर्कुलर बनाते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर है। आप ये दे सकते हो कि वो जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है सर्कुलर में वो इजिली कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा सब ब्रिजेस के या जो भी कॉलम वगैरह घर पे बनाते हैं तो सर्कुलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ M20 एंड M40। आपने ग्रेड देखे होंगे, M20, M15, M10, ये सब ग्रेड होते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन पूछा गया कि M20 और M40 का ग्रेड क्या होता है। तो इसका आंसर जो था M20 का, तो आप सबको पता ही होगा क्या होता है उसका, 1:1.5.3, ये रेशो होता है M20 का। और M40 का रेशो क्या होता है,
ये मैं ACI के थ्रू बता रहा हूं, जो कोड है ACI का, उसमें कहा है 1:1.3.21। ये M20 और M40 का ग्रेड है, मतलब उनकी रेशियो है। और इधर M21 क्या हो गया हमारा, सीमेंट हो गया, 1.5 क्या हो गया, सैंड हो गया, और 3 हो गया एग्रीगेट। ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है सीमेंट। ये तो आप सोच रहे होंगे सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है कि 30 मिनट, लेकिन ये गलत है। हर एक सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट नहीं होता है। ये हमेशा आपको याद रखना जब भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि मेनली हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप 30 मिनट बोलोगे वो गलत नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छे से रिप्लाई करोगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो 30 मिनट ऐसे है, लेकिन जो 3-4 टाइप के सीमेंट है, तो जो OPC होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो है 30 मिनट। और जो लो हीट सीमेंट होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम है 60 मिनट। और जो मैसनरी सीमेंट आता है, ये मार्केट में स्पेशल टाइप का सीमेंट रहता है, उसका होता है 90 मिनट। तो अगर आप इसको ऐसे बताओगे तो आपके चांसेस अच्छे हो जाएंगे इंटरव्यू में क्लियर होने के। अगर आप 30 मिनट भी बोलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनल सेटिंग टाइम कितना रहता है हमारा, 600 मिनट या 10 घंटे, ये रहता है हमारा फाइनल सेटिंग टाइम। और फाइनल सेटिंग टाइम भी डिपेंड होता है सीमेंट पे। ये हो गया। तो 5वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग, कि जो हमारा सीमेंट बैग होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है। तो उसका अगर मैं सीधा डायरेक्ट बताऊं आपको, तो उसका वॉल्यूम रहता है 0.0347 m3। ये सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये हो गया m³ में। दूसरा हो गया 1.23 क्यूबिक फीट, ये क्यूबिक फीट में हो गया, ये m³ में। और ये आता कैसे है, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्या, एक फार्मूला है जो मैंने पहले भी आपको कहा है, हमेशा याद रखना है, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, आपको जब आप फील्ड पे जाओगे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा काम आएगा कि आप थैंकफुल होंगे मेरा। क्योंकि ये ही हर चीज में, बिलिंग में काम आएगा, क्वांटिटी में काम आएगा, साइट पे काम आएगा। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना हो कैसे, देखो हमें वेट पता है बैग का कितना है, 50 kg, और हमें निकालना क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम यहां रखेंगे और डेंसिटी कितनी होती है इसकी, 1140। तो सीधा इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ, तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 1400। तो जो भी आएगा वो ये, चलो ये आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हो गया हमारा वॉल्यूम कैसे आ गया। और यही क्वेश्चन आपको वहां साइड पे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसके साथ कि हम स्टील जो बार होता है उसका वेट कैसे निकालते हैं। तो उसका फार्मूला था D²L/162। ये मैं लिखना भूल गया था, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा गया तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यही 6 क्वेश्चन जो अभी मेरे फ्रेंड का इंटरव्यू हुआ है जो हमने अभी कंडक्ट करवाए हैं, तो उसमें ये 6 क्वेश्चन पूछे गए। और इसके साथ एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूं आपके लिए थंब रूल, जो हम साइड पे यूज करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप किसी चीज की क्वांटिटी निकालोगे, ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकाल रहे हो, तो इजिली, मतलब ऐसे तो एक डेरिवेशन है या फार्मूला प्रोसीजर है जिससे आप इजिली निकाल सकते हो कि हमें कितने सीमेंट बैग लगेंगे, लेकिन ऑन साइड आप कैसे ऑर्डर दे सकते हो। अगर मतलब बाई चांस आपको जल्दी में ऑर्डर देना है कि हमें इतने सीमेंट चाहिए ब्रिक वर्क के लिए, तो उसके लिए थंब रूल है। क्या थंब रूल क्या कहता है, अगर आपकी 9 इंच की दीवार है, 2 टाइप की दीवार होती है, 9 इंच और 5 इंच। अगर 9 इंच की दीवार है तो उसमें हमारे कितने बैग सीमेंट लगेंगे, 26 बैग सीमेंट हमारे लगेंगे। मतलब 1 m³ हम ब्रिक वर्क करेंगे वॉल का, 1 m³ याद रखना, 1 m³ में हमारे कितने 26 बैग लगते हैं। और 1 m³ अगर 5 इंच की ब्रिक है तो उसमें हमारे कितने बैग लगेंगे, 6.5 बैग। मतलब 1 m³ 5 इंच की ब्रिक वॉल कर रहे हैं हम, मतलब ये ब्रिक वॉल हो गई। अगर ये 1 m³ हो जाती है तो हमारे कितने बैग लगेंगे, हमारे 6.5 बैग उसमें। मतलब लमसम लगा लो 450 से 500 ब्रिक वर्क आप करोगे अगर 5 इंच का ब्रिक वॉल है, तो उसमें आपके 6.5 बैग सीमेंट लगेंगे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो चीज है वो है, अगर मार्बल फ्लोरिंग करते हैं, मार्बल की अगर फ्लोरिंग कर रहे हैं हम, तो अगर 1 स्क्वायर मीटर, मतलब 1/1 स्क्वायर मीटर का मार्बल का पोर्शन लगेगा, उसमें हमारा कितना गिन के चलती है, 1 स्क्वायर मीटर में हमारा लगता है 0.3 बैग मार्बल फ्लोरिंग के लिए। और अगर मार्बल स्कर्टिंग कर रहे हैं, मतलब स्कर्टिंग क्या हो गया, आपने दीवार देखी होगी, ये दीवार आ गई हमारी,
और नीचे फ्लोरिंग के साथ ये देखा होगा एक पट्टा होता है 4 इंच का, चारों तरफ दीवार के तरफ घूम होता है। तो इसको करने के लिए हमारा कितना और लगता है सीमेंट, 0.025 बैग पर रनिंग मीटर। मतलब एक रनिंग मीटर में हमारा 0.025 बैग सीमेंट लगता है। अगर हम इसको अब अगर कैलकुलेट करने आपका है, अगर बाई चांस 70 रनिंग मीटर आपकी स्कर्टिंग होने वाली है, तो आप करेंगे क्या, कैसे निकालेंगे क्वांटिटी, 70 इंटू 0.025, जो भी आपका आंसर आएगा, मतलब बाई चांस अगर 8-9 बैग, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आप इजिली निकाल पाओगे कि इतनी हमारी स्कर्टिंग है, इसमें हमारा इतना सीमेंट लगेगा। तो ये हो गया गाइस, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। काफी इंटरव्यूज क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, 6 इंटरव्यू क्वेश्चन। अभी रेगुलर सीरीज मेरी आ रही है, कम से कम 10 वीडियोस मेरी इसी पे रहेंगी इंटरव्यू क्वेश्चन पे। रोज मैं आपको क्लियर करूंगा इंटरव्यू क्वेश्चन, और जो इंटरव्यू क्वेश्चन मैं बताऊंगा काफी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, साइट पे भी और इंटरव्यू में भी जाके। फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है, सबके लिए वीडियोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। गाइस अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करो जितना पॉसिबल हो। अभी ऐसे भी आप 21 दिन के लिए अंदर हो, सेफ रहो, जितना बच सको कोरोना वायरस से उतना बचो, और वीडियोस देख के सीखते रहो। काफी वीडियोस हैं, 300 प्लस 50, मतलब 350 वीडियो हैं हमारी कम से कम प्ले लिस्ट में। आप जाके देखो, काफी ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू गाइस।